Hello, third standard. This is your work experience lecture, and today we are going to learn 3.2 cultivation of flowering plants and decorative plants. तो अभी हम इस लेसन में कौन से हम फ्लावर डेकोरेट करते हैं वो सब सीखने वाले. विशाल स्कूल वॉज सेलिब्रेटिंग ग्रीन वीक. द टीचर डिवाइडेड द क्लास इंटू ग्रुप ऑफ 2 children. विशाल एंड सीमी वेयर partner. Their teacher gave them seed of rose and sunflower to plant. तो विशाल के स्कूल में ग्रीन वीक था, ग्रीन वीक सेलिब्रेशन था, इसलिए टीचर ने क्या किए थे, 2 ग्रुप में डिवाइड किए थे. तो एक ग्रुप में 2 मेंबर थे, तो सिमी और विशाल एक ग्रुप में मेंबर थे. तो सिमी और विशाल को टीचर ने रोज और सनफ्लावर के बीज दिए थे. They plant the seeds in 2 different pots. They water the seeds and keep the plant in the school garden. तो वो क्या करते हैं, एक पॉट में वो 2 अलग अलग पॉट में वो सीड्स लगाते हैं और वो उसे हर रोज़ पानी देते हैं और स्कूल के गार्डन में वो रखते. सिमी एंड मिशेल टुक केयर ऑफ देयर plants. They watered them regularly. They let the plant have enough sunshine every day. तो सिमी और विशाल है वो अपने प्लांट्स की केयर करते हैं, वो हर रोज़ उन्हें पानी डालते हैं और उन्हें प्रॉपर सनलाइट मिले उसका देखभाल करते हैं. Very soon there was a rose plant growing in one pot. The other pot had sunflower plant. और बहुत ही जल्दी उनके सीड में से रोज का प्लांट्स और सनफ्लावर का प्लांट्स आने लगा. After some day, they observed small birds on the plant. When the birds bloom into flower, they pluck them and show them to their teacher. और थोड़े दिन के बाद उसको कलियाँ आना शुरू हो गई और उनमें से एक छोटे से फ्लावर खिल गए. तो वो फ्लावर आने के बाद उन्होंने वो फ्लावर निकाल के टीचर को दिखाए. तो इस तरह आपको भी पॉट लेके उसमें कोई भी फ्लावरिंग प्लांट के सीड्स लगाने हैं और उसके अच्छे से केयर करनी है और आपके घर में आप रख सकते हैं. मेथड एंड मीन्स ऑफ प्लकिंग फ्लावर. फ्लावर आर वेरी डेलिकेट, so they should be plucked with care. Flowers have very short life, so it's necessary that they should be plucked at the right time and stored with care. तो जो फ्लावर है उनको कट करने के लिए, तोड़ने के लिए केयरफुली उन्हें तोड़ना पड़ता है क्योंकि उनकी जीवन है बहुत शॉर्ट होते हैं, तुरंत सूख जाते हैं. तोड़ने के बाद उन्हें अच्छे से रखना चाहिए वरना वो सूख जाते हैं. First, choose the best time to pluck flower. Early morning is the best time to pluck flower as they are fresh. तो फ्लावर हमें कब तोड़ने चाहिए, सुबह सुबह हमें फ्लावर तोड़ने चाहिए क्योंकि अगर सुबह हम जल्दी तोड़ते तो फ्लावर फ्रेश होते, तो उसके कारण हमें तभी तोड़ने चाहिए. Choose the correct instrument to cut flower. Flowers should not be plucked from a plant by pinching with hands. Use proper instrument to cut flower. The cutting instrument must be sharp and clean. तो हमें फ्लावर हाथ से नहीं तोड़ने, उसके लिए हमें जो भी हम यूज़ करेंगे सीज़र वगैरह वो हमें चेक करके लेने कि वो उसको शार्प है क्या नहीं, क्लीन है कि नहीं, ऐसे देख के हमें वो कट करना है. थर्ड क्या है, कट द स्टीम ऑफ द फ्लावर एट एन एंगल. The flower stem should be cut an angle and kept immersed in bucket of water. When the stem are cut at angle, they get more surface area to drink up water and the flower remain fresh for longer time. तो जब भी हम फ्लावर कट करते हैं तो स्टीम का एंगल होता है, वहाँ से स्टीम होती है फ्लावर की, वहाँ से हमें कट करना है. अगर हम स्टीम से कट करेंगे तो हमारा जो फ्लावर है वो बहुत समय तक फ्रेश रहता है अगर हम उसे पानी में रखते हैं तो. हाउ एंड व्हेन टू कट लीव टू ट्री फॉर द फ्लावर अरेंजमेंट.
हमें देखना है कि लीव्स और ट्रीज के फ्लावर कैसे कट करने, कैसे अरेंजमेंट उसकी वो देखते। लीव आर ऑफ्टन यूज इन फ्लावर अरेंजमेंट। लीव्स आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ शेड्स ऑफ ग्रीन कलर। सम लीव्स लाइक दैट cotton have different color. Leaves make your flower arrangement look more attractive. Colorful flower look wonderful against the background of leaves. तो हम जो पत्ते हैं, तो जो फ्लावर के जो पत्ते होते पेड़ के, वो हम बुके बनाने के लिए, अच्छे से बुके सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए वो यूज़ करते हैं। क्योंकि लीव्स जो है अलग अलग डिफरेंट शेड के कलर में होते हैं और अलग अलग शेप के होते हैं। लीव्स विथ आर जनरली यूज फॉर फ्लावर डेकोरेशन इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स, पाम्स लीव और ऑर्चिड लीव्स, कैमलिन लीव्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासेस, कॉटन्स ईट्स। तो अलग अलग जो पाम लीव, ऑर्चिड लीव्स है, कैमेलिया लीव्स, ये सब लीव्स यूज़ किए जाते हैं, ग्रास यूज़ किया जाते हैं डेकोरेशन के लिए। थिक, स्टीप एंड स्टर्डली लीव आर प्रीफर्ड फॉर फ्लावर डेकोरेशन। और जो लीव थिक होते हैं, स्टीफ होते हैं, वो फ्लावर डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। लीव शुड बी कट इन अ प्लास्टिक कट व्हेन दे आर मैच्योर। और पत्ते हम कब तोड़ने चाहिए? जब वो बड़े होते। द कट लीव शुड बी केप्ट इमर्सली इन वाटर एंड देन स्टोर इन अ प्लास्टिक बैग। और जब हम पत्ते तोड़ते हो तुरंत हमें पानी में या फिर प्लास्टिक के बैग में रखने। द leaves of fern palm can be stored in a plastic bag and in a cool place. The leaves should be cut with sharp bladed or guarded scissor. Avoid pulling out the leaves with your hand. तो हमें अपने हाथों से पत्ते तोड़ने नहीं है, हमें सीजर यूज़ करके या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है जिसे हम अच्छे से लीव्स को तोड़ सकें और उसे तुरंत हमें ठंडी जगह में रखता है प्लास्टिक बैग में डाल के। बर्ड्स एंड फ्लावर फॉर गार्लैंड, गजरास, तोरन्स, ईट्स। Garlands have an important and traditional role in every festival. Both fragrance and non-fragrance flower are used to make pretty garland. तो हमारे घर में कभी भी फेस्टिवल होता है, भगवान के फ़ोटो को डालने के लिए हम गार्लैंड बनाते हैं। उसके लिए हम जो फ्लावर को स्मेल आता है, फ्रेगरेंस आता है, वो फ्लावर भी यूज़ करते हैं और जिन्हें नहीं आता है वैसे भी हम यूज़ करते हैं। फ्लावर विथ pleasant sweet smells such as jasmine, lilies, rose, tuberose, mogra, its are used to make garland and गजरा। तो गजरा जिस फ्लावर को स्मेल आते हैं अच्छे, जैसे कि जास्मीन, लिली, रोज़, ट्यूबरोज, मोगरा, ये हम गजरा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके साथ हम गार्लैंड भी उसकी बनाते हैं। फ्लावर्स सच एज क्रिस्टेंटिमस, मैरीगोल्ड, अस्टर, इट्स विच हैज़ अट्रैक्टिव कलर आर यूज टू मेक तोरन्स फॉर डेकोरेशन। तो जो फ्लावर होते हैं क्रिस्टेनिमस, मैरीगोल्ड, अस्टर, ये सब हम तोरण बनाने के लिए और डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। A visit to a flower exhibition. Ayush and Sana were very excited. They were looking forward to visit the flower show which was to be held on the ground next to their house during the last week of December. तो जो आयुष और साना है वो बहुत एक्साइटेड थी कि फ्लावर एग्जीबिशन में जाने के लिए। तो वहाँ पे उनके हाउस, घर के यहाँ एक फ्लावर शो था दिसंबर के वीक में। The day arrived and Ayush and Sana went along with their parents to see the great flower show. और वो दिन आता है और उस दिन आयुष और सारा उसके पेरेंट के साथ वो शो देखने जाते हैं। The entrance to the exhibition was decorated beautifully with a string of beautiful colored flower. और उसके एंट्रेंस पे स्टार्टिंग के गेट पे एक कलरफुल स्ट्रिंग बनाई थी फ्लावर की। There was a huge crowd of people in the first hall. There were many stall exhibition, a variety of flower arranged in attractive shape and designs. और वहाँ पे बहुत भीड़ थी और बहुत सारे स्टॉल थे हॉल में और वहाँ पे अलग अलग अट्रैक्टिव कलर के, डिफरेंट कलर के फ्लावर रखे गए थे।
देयर वॉज अ फ्लावर अरेंजमेंट कॉम्पिटिशन एंड द बेस्ट स्टॉल विल बी अवॉर्डेड। और वहाँ पे एक फ्लावर अरेंजमेंट कॉम्पिटिशन भी था और जिसका बेस्ट स्टॉल होगा उसे अवार्ड मिलने वाला था, प्राइज़ मिलने वाला था। The next hall had to display of different type of roses. Ayush was surprised to see more than 100 type of roses with different shade of color and variety of shape and size. और दूसरे हॉल में क्या था, अलग अलग प्रकार के रोज़ थे, 100 टाइप के रोज़ थे, उनके कलर शेड्स डिफरेंट थे। तो आयुष को बहुत अच्छा लगा कि रोजेस में इतनी सारी वैरायटी होती है। Another section of the exhibition had stalls selling a variety of seeds of flowering plants, fertilizer and also different type of garden equipment and pots. और दूसरे सेक्शन में बहुत सारे स्टॉल थे, उसमें सीड थे, फ्लावरिंग प्लांट्स थे, कुछ फर्टिलाइज़र थे और गार्डन के लिए जो इक्विपमेंट लगते थे वो सब थे, पॉट्स थे। The children were very happy to see such a unique collection of flowers. Their parents brought seeds of jasmine and hibiscus plant and some lovely pots to plant them. तो उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, जास्मिन और हिबिस्कस प्लांट्स के सीड्स लेते हैं और पॉट्स लेते हैं वो सीड्स लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है। थैंक यू।